बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 20 फरवरी 2025 जुमेरात का दिन। बहुत सारे लोग जो हैं वो लास्ट वीडियोस के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो तनकीद कर रहे हैं, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह लेते हैं हम लोग। तो डेफिनेटली सर आपकी बातें सर आंखों पर, जिन लोगों ने भी क्रिटिसाइज़ की है और गलतियों से ही इंसान सीखता है, और मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूं कि लोग कमेंट सेक्शन में आकर भी तनकीद करते हैं। ये बड़ी एक खुशाइन बात होती है कि लोग जो हैं वो आपके अंदर गलतियां निकालते हैं जहां पर आपको लगता है कि आप ठीक हैं, लोग गलत होते हैं। तो ऐसे कमेंट्स का जवाब देने के लिए मैं आप सबसे यही कहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर योर क्रिटिसाइज और थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ योर वर्ड्स। अब आते हैं वीडियो की तरफ। गोल्ड मार्केट देखें जी, इंटरनेशनल मार्केट आपकी आज 2950 2940 के ऊपर इस वक्त जब ये रिकॉर्डिंग हो रही है ट्रेड हो रही है। और मैंने आपको लास्ट वीडियोस में ये कहा था कि मार्केट जब बिल्कुल अपना $3000 लगाएगी तो वहाँ पर आपने सेलिंग करनी है, और 2950 पे भी बहुत सारे लोग जो है वो सेलिंग कर सकते हैं। ये एक खुशाइंद चीज़ है क्योंकि मार्केट इसके बाद जब $3000 को टच करेगी तो मार्केट एक दफ़ा $150 का या कम अज़ कम $160 का रीट्रेसमेंट लेगी। और अगर मार्केट रीट्रेसमेंट लेती है $150 से ज़्यादा, यानी 2850 या $2800 तक भी रीट्रेसमेंट लेती है, या 2820 तक भी, तो ये एक बहुत बड़ी रीट्रेसमेंट होगी। इसके बाद गोल्ड मार्केट आपकी $3000 प्लस जाएगी और साल के एंड में $3500। इसके साथ एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है, जिस न्यूज़ की वजह से आप कह लें कि अगर आप गोल्ड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी आपकी, ये बहुत बड़ी आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगी। क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप बहुत ज़्यादा जो है वो इजी हो जाएंगे, आपको टारगेट सेट करना इजी हो जाएगा। देखें अमेरिका के जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, हालिया उन्होंने एक बयान दिया है कि तीसरी आलमी जंग दूर नहीं है, और ट्रंप के बयान ने तहलका मचा दिया है। और उसके बाद तीसरी आलमी जंग से मुतल्लिक उन्होंने ये कहा किया और कि जो मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन में जो जारी जंग है, कशीदगी है, इसके बायस उन्होंने कहा जी तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है, लेकिन इन्हें यकीन कि इनकी सदारत ऐसा होने से रोक सकती है। और दुनिया भर में आपको पता है वॉर्स के एंड होने और अमन की बहाली के लिए ट्रंप जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर देते हैं, और वो कहते हैं जी जितने भी लोग मरते हैं जंगों में, मासूम लोग जो हैं वो उनको ज़ाया होता नहीं देखना चाहते, हालांकि इनके पीछे सब कुछ इनका ही हाथ होता है। तो उसके बाद देखें जी, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव इंस्टीट्यूट की जो है वो एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा जी ये तीसरी आलमी जंग का इशारा है। और CNN की भी एक रिपोर्ट आई है कि ट्रंप ने अमेरिकी शहर मियामी में ये चीज़ बात की है कि मैं दुनिया भर में जंग बंदी तनाज़ात को हल करने और किराएर्स को अमन की तरफ राग़िब करने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं अमन की ख्वाहिश रखता हूँ। और ट्रंप की हुकूमत में अगर आप गोल्ड को एक्सपेक्टेड देखें तो गोल्ड को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिल सकता है। तो बूस्ट मिलने के साथ साथ मैं आपको रिकमेंड करूंगा जिन लोगों ने भी यहाँ पर सेलिंग करनी है, सेफ सेलिंग, तो वो कर सकते हैं। और मज़ीद बाइंग के लिए अगर कोई भाई पूछना चाहता है कि मैं गोल्ड बाय करूं या नहीं, तो यहाँ पर 10% से ज़्यादा आपकी बाइंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत हाई बाइंग है। यहाँ पर आप बाइंग करेंगे तो फंस जाएंगे। ये रेट तो आएगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं तो फिर 2850 और 2860 का इंतज़ार करें। अगर नहीं भी 2850-60 लगता, कम अज़ कम 2880 कन्फर्म होगा कि गोल्ड मार्केट दोबारा रिट्रेसमेंट लेके यहाँ पर आएगी। लेकिन ज़्यादा चांसेस यही है कि मार्केट अगर $3500 प्लस जाना है तो मार्केट की रिट्रेसमेंट जो है वो 2820 2840 बनती है। मजीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। गोल्ड के इन्वेस्टमेंट के लिए आपसे रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।